ये हिंदुओं को गुस्सा दिलाता है। नहीं, क्या मतलब है? बदतमीजी मत कीजिए मेरे साथ उदित राज जी, बदतमीजी नहीं मेरे साथ, कतई नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात। उदित राज जी, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं दोगलापन। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बड़ी ही मजेदार और शानदार होने वाली है, क्योंकि ये डिबेट रूबिया लियाकत और उदित राज चचा के बीच होने वाली है। रूबिया लियाकत ने एक छोटा सा प्रश्न किया कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जिन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया, क्या वो आपके हिसाब से गलत हैं? तो उदित राज इसका जवाब नहीं दे पाए और गोल गोल घुमाते रहे। लेकिन जब रूबिया लियाकत ने उनके मंत्री चंद्रशेखर को अशिक्षित बोल दिया तो चचा जान की मिर्ची लग गई और रूबिया लियाकत को उल्टा सीधा बोलने लगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कह रही हूँ नुपुर शर्मा को लेकर आप बिल्कुल क्लियर नहीं, अगर नहीं उदित राज जी, नुपुर शर्मा को लेकर तो उदित कन्हैया राज वाले जी में बिल्कुल क्लियर है, कन्हैया वाले में भी क्लियर है, तो मैं भी हूँ। वाले में भी क्लियर है। नुपुर शर्मा को लेकर क्लियर मैं भी हूँ कि जो उन्होंने किया गलत किया, वो किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखा सकती है। लेकिन मैं चंद्रशेखर को और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी उतनी ही क्लियर हूँ कि उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ बोला, वो भी गलत है, उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप बोलिए ये बात। देखिए ऐसा है, उन्होंने ये नहीं कहा, एक अंश के बारे में कहा ना, उन्होंने कहा बैन हो जानी चाहिए। आप लोग उन्होंने कहा रामचरितमानस बैन हो जानी चाहिए। नहीं देखिए, अरे भाई आप तो सुन तो लीजिए। चंद्रशेखर जी ने कहा एक अंश उसका ऐसा है, और कन्हैया और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा शूद्र गवार ढोल पशुदारी के लिए कहा है, उस अंश के लिए कहा कि उसमें सुधार होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी पूरे हिंदू धर्म में सुधार लड़ते रहे। उदित राज जी, नहीं हुआ। उदित राज जी, नहीं उदित राज जी, आपको आप ऐसा आपके आसपास अगर कोई आईना है तो उसे फौरन लाइए और अपना चेहरा देखिए, आंखों से आंख मिलाइए। नुपुर शर्मा को आप गलत कह देते हैं, जबकि वो लड़की किसी और के बयान को रिपीट करती हुई दिखाई देती है और कहती भी नहीं है। वो ये कहती है मैं कहूं तब भी मैं कह रही हूं वो गलत थी। लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत कहने में हिचकिचा रहे हैं, आप कांप रहे हैं, आप चंद्रशेखर को गलत कहने में आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। कांप नहीं रहे आप, ये हिंदुस्तान को तोड़ता है, जवाब देना। ये हिंदुओं को गुस्सा दिलाता है, ऐसा नहीं है। ये बेचारे मुसलमानों को परेशानी में लाज डालता है। दलितों को दीजिए 10 सेकंड दीजिए, देती हूँ 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए मुझे समय। कन्हैया का हत्यारा को भी मैं उतना ही गलत कहता हूँ, और ये गलत कह रहे हैं कि नुपुर वाले में। दूसरी बात है कि ये जो या तो स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर ने एक अंश के लिए कहा है, एक अंश के लिए नहीं कहा है। उन्होंने रामचरितमानस को नफरती बताया है, उन्होंने बैन करने को कहा है। मैं आपको सुना दूं, मैं अभी आपको ऐसा है उदित राज जी, मुझे लगता है आपको बयान नहीं पता है। मैं आपको वो क्या कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। और मैं प्लीज वो बयान निकालिए, चंद्रशेखर का बयान निकालिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निकालिए। पूरा देश उदित राज जी आज आपको देख रहा है। आज हो जाए सर, आज हो जाए दूध का दूध पानी का पानी के इस देश को शासन में कौन बांट रहा है? उदित राज जी आप रुकिए, मैं बयान जब तक रहेंगे तो देश नहीं सुधरेगा। स्वामी नहीं सर आप रुकिए, मैं वो बयान सुनाऊंगी। मैं उस अंश की बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने पूरी रामचरितमानस को बैन करने की बात की है, उन्होंने पूरी रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा है। सुनाइए। रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। शूद्र, पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में। तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो, क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। एक तो ये चंद्रशेखर जी को मैं अशिक्षित मंत्री कह सकती हूँ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उदित राज जी देखा आपने, नफरती ग्रंथ वो कह रहे हैं, ये नफरती ग्रंथ है, और इसको आप बंच ऑफ थॉट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मनुस्मृति से मैं इन दोनों को रामचरितमानस के सामने इतना सा मानती हूँ। आप अशिक्षित हैं। मैं क्यों अशिक्षित हूँ? मंदबुद्धि के हैं। मैं क्यों मंदबुद्धि की हूँ? मंदबुद्धि के वो हैं जो रामचरितमानस को नफरती बता रहे हैं। नहीं, क्या मतलब है? बदतमीजी मत कीजिए मेरे साथ उदित राज जी, बदतमीजी नहीं मेरे साथ, कतई नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात। How are you to conclude? No, I am the
anchor? Who are you to conclude? कंक्लूड ऐसे दुनिया रामचरितमानस को सराहना कर रख रही है और एक अशिक्षित मंत्री रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बता रहा है। आप कह रहे हैं नहीं वो तो शिक्षित है। मैंने पूरा बयान सुनाया तो आप बौखला गए। मैंने बयान सुनाया तो बौखला गए उदित राज जी। अरे दुनिया क्या बौखला गए आप उदित राज जी। ऐसे आदमी जिंदा रहेंगे, आप बौखला गए। ऐसे आदमी जिंदा मैंने आपको रहेंगे, सच्चाई देश दिखाई में तो आप बौखला जातिवाद गए। फैला रहेगा, जातिवाद मत फैलाओ, लोगों के द्वारा चुने गए जातिवाद मत फैलाओ। जब तक देश में आप लेकिन चंद्रशेखर जो है उनको अशिक्षित कहा तो आप बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगे कि आपके हाथ में बंदूक होती या अगर चाकू और होता तो आप आप पढ़े बता लिखे देते नहीं है, आपका हिंदी का ज्ञान इसे नहीं है, सहिष्णुता कहते हैं। व्याकरण का ज्ञान नहीं है, हिंदी व्याकरण का ये ज्ञान नहीं है। सहिष्णुता है आपकी। नौकरी करने वाला ढोल ये सहिष्णुता है आपकी। गंवार का असली अर्थ नहीं मालूम आपको। स्वामी उपमन्यु हाँ मैंने सच्चाई दिखाई तो आपके पैरों से जमीन खिसक गई है। हिंदी व्याकरण नहीं मालूम, या विशेषण नहीं मालूम, विशेषण नहीं मालूम कि कैसे क्या किया जाता है। एक सेकंड मंत्री को आप एक मंत्री को कुछ कहा तो आपको आग लग गई। एक मंत्री को मैंने अशिक्षित कहा तो आपकी जान और आपके प्राण निकलने लगे। और वही मंत्री रामचरितमानस के लिए उटपटांग बातें करते नजर आते हैं। सरकार में आपकी पार्टी भी है और आपको परेशानी का प नहीं हुआ। आपको परेशानी का प नहीं हुआ। मैंने एक मंत्री की गलत बयानी पर उनको अशिक्षित कह दिया तो आपको लगा कि जैसे पूरी जमीन हिलने लग गई, कांपने लग गई। वाह उदित राज जी, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं दोगलापन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो देखा दोस्तों, एक तरफ अगर कोई किसी मजहबी किताब पर टिप्पणी करता है तो वो गलत हो जाता है और बाद में फिर कन्हैया कुमार भी हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को अपमानित करता है तो उसको गलत बोलने में इनकी हलक सूख जाती है और मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, क्योंकि भाई इनको जातिवाद फैलाकर अपनी राजनीति को चमकाना है और वोट पाना है। बाकी आपके क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।